ईमान ले आना एक बात है, लेकिन उस ईमान पर कायम रहना, उस पर डटे रहना, ये एक बिल्कुल अलग और शायद ज्यादा बड़ा चैलेंज है। आज हम कुरान पाक की एक ऐसी ही आयत को समझने की कोशिश करेंगे जो सिर्फ ईमान के ऐलान की बात नहीं करती, बल्कि उस पर साबित कदम रहने की पूरी हिकमत अमली सिखाती है। सूरा फुसलत की ये आयत आज हमारी सारी बातचीत इसी के गिर्द घूमेगी। ये जो अल्फाज है ना, ये सिर्फ एक बयान नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात का दरवाज़ा खोलते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो यहाँ एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है, क्या सिर्फ ज़ुबान से ये कह देना कि हमारा रब अल्लाह है काफ़ी है, या असल इम्तिहान, असल आजमाइश इस ऐलान के बाद शुरू होती है, यानी इस पर साबित कदम रहने में? तो आखिर इस ऐलान के बाद डटे रहने की इतनी अहमियत क्यों है? आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये आयत मानने वालों से किस किस्म की मजबूती और किरदार का तकाजा करती है। देखें, सीधी सी बात है कि खुदा को वो लोग पसंद हैं जो चट्टान की तरह मजबूत हों, वो लोग नहीं जो पहली मुश्किल आते ही हवा के पहले ही झोंके से बिखर जाएं, जो कमज़ोर हैं, जिनके कदम डगमगाते रहते हैं, जो हर मुश्किल में अपना रास्ता बदल लेते हैं, उनके लिए खुदाई मदद का वादा नहीं है। यहाँ एक बहुत ही अहम नुक्ता है जिसे समझना ज़रूरी है। आयत में हमारा रब अल्लाह है कहने के फ़ौरन बाद सुम्मा इस्तक़ामू यानी फिर उस पर जमे रहे का आना ये बताता है कि ये ऐलान कोई आम बात नहीं है। इस ऐलान के बाद लाज़मन एक तसादुम, एक कशमकश शुरू होने वाली है। अच्छा, तो ये तसादुम है क्या? आखिर जब कोई शख्स ये ऐलान करता है कि उसका हाकिम, उसका रब सिर्फ अल्लाह है, तो वो दरअसल किससे टकरा रहा होता है? आइए इस पर बात करते हैं। यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। रब्बना अल्लाह कहना सिर्फ कोई ज़ाती रूहानी मामला नहीं है, ये दरअसल एक सियासी और इंतज़ामी ऐलान है। ये दुनिया की तमाम ताकतों के लिए एक खुला चैलेंज है कि हमारी वफादारी, हमारी इताअत अब सिर्फ और सिर्फ एक ही ज़ात के लिए है। और बस यहीं से असल जद्दोजहद का आगाज़ होता है। जब कोई ग्रोह ये कहता है कि हमारा हाकिम सिर्फ अल्लाह है, तो वो दुनिया के बाकी तमाम खुद साख्ता खुदाओं, तमाम निज़ामों और तमाम ताकतों के इख्तियार को चैलेंज कर देता है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल तारीख में हमें फ़िरौन के उस दावे में मिलती है, मैं हूँ तुम्हारा सबसे बड़ा रब। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि ये उस ज़हनियत की अक्कासी है जो हर दौर में मौजूद रही है, जो चाहती है कि सब उसी के सामने झुकें और उसी के हुक्म को मानें। तो जब मोमिन इस लड़ाई में, इस तसादुम में डट जाता है, तो क्या उसे अकेला छोड़ दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर इस आयत में वादा की गई गैबी मदद यानी फरिश्तों का नुज़ूल होता है। आयत का वादा है कि जो साबित कदम रहते हैं उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। और यहाँ जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ततनज़्ज़िलु, इसका मतलब है कि फरिश्ते लगातार बार बार उतरते हैं। ये कोई एक बार की मदद नहीं, बल्कि एक मुसलसल चलने वाला खुदाई सपोर्ट सिस्टम है। लेकिन सवाल ये है कि फरिश्ते अपने साथ लाते क्या हैं? कोई खजाना, कोई रिवायती हथियार? नहीं, वो कुछ ऐसा लाते हैं जो इन सबसे कहीं ज़्यादा ताकतवर है, और वो है स्ट्रैटेजिक सुकून। एक ऐसी ज़हनी कैफियत जो दुश्मन के सबसे बड़े हथियार यानी खौफ और दहशत को नकारा कर देती है। ये स्ट्रेटेजिक सुकून दो चीज़ों से मिलकर बनता है। फरिश्ते आकर कहते हैं अल्लाह तखाफू यानी डरो मत, ये मुस्तकबिल के तमाम खौफ, तमाम खतरात को ख़त्म कर देता है। और दूसरा वला तहज़नू यानी गम न करो, ये माजी के तमाम नुकसानात और पछतावों का इलाज कर देता है। जब मुस्तकबिल का खौफ और माजी का गम ख़त्म हो जाए तो इंसान पूरे यकीन के साथ हाल में खड़ा हो जाता है। ये सारी बातें सुनने में बहुत मुतासिरकुन लगती हैं, लेकिन असल सवाल तो ये है कि इस गहरे तसव्वुर को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। आइए इस्तिक़ामत पैदा करने के लिए कुछ अमली तरीके देखते हैं। तो इस आयत के पैगाम पर अमल करने के लिए ये 5 अमली नुस्खे बहुत मददगार हो सकते हैं। पहला, अपने लिए कोई रोल मॉडल तलाश करें जिसकी ज़िंदगी से आप सीख सकें। दूसरा, किसी छोटी सी अच्छी आदत से शुरू करें और उसे 40 दिन तक मुस्तकिल मिजाजी से करें। तीसरा, कोई ऐसा साथी ढूंढे जो अच्छे कामों में आपका साथ दे। चौथा, अपना असल मकसद हमेशा अपने सामने रखें ताकि जब भी कमज़ोरी महसूस हो वो आपको हिम्मत दे। और आखिर में हर सुबह अपने रब से अपने अहद की तजदीद करें। ये छोटे छोटे कदम मिलकर बहुत बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। तो हमने देखा कि रब्बनल्लाह कहना सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि एक इनकलाब का नुक्ता आगाज़ है। ये एक ऐसा ऐलान है जो जिद्दोजहद मांगता है, लेकिन अपने साथ खुदाई मदद और सुकून का वादा भी लाता है। असल सवाल ये है कि हम सिर्फ ऐलान करने वालों में से हैं या इस पर साबित कदम रहने वालों में से भी।
اسی سوچ کے ساتھ ہمارا آج کا یہ تجزیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔